सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि लाल किला सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि खून, कला और राजनीति की सबसे खतरनाक कहानी से बना है। हाँ, ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा दांव था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शाहजहां ने लाल किला सिर्फ शानो शौकत दिखाने के लिए बनवाया, लेकिन असली वजह डर थी। तख्त के लिए लड़ाइयां, षड्यंत्र और सत्ता बचाने की रणनीति। पुराना किला आगरा में था। शाहजहां को डर था कि अगर आक्रमण हुआ तो उसका साम्राज्य टूट जाएगा। इसलिए उसने दिल्ली में एक ऐसी राजधानी बनाने का फैसला किया जो कभी जीती ना जा सके। 1 करोड़ से ज्यादा लाल बलुआ पत्थर। ये पत्थर राजस्थान के क्रौली और भरतपुर से हाथियों और बैलगाड़ियों पर लाए जाते थे। 10 साल की लगातार मेहनत, 1638 में शुरुआत, 1648 में पूरा, कुल समय शाश 10 साल। यह उस समय का सबसे बड़ा निर्माण प्रोजेक्ट था। 1 लाख से अधिक मजदूर, पत्थर तराशने वाले कारीगर, लकड़ी, धातु और संगमरमर विशेषज्ञ, हाथियों के महावत, सुरक्षा दल। सिर्फ एक दीवार को पूरा करने में ही हजारों मजदूर 24 घंटे काम करते थे। दीवारों की ऊंचाई 75 फीट तक, इतनी ऊंची कि उस समय की कोई भी तोप आसानी से तोड़ नहीं सकती थी। अंदर बने 400 से ज्यादा कमरे और 20 से ज्यादा महल। हर महल को अलग अलग थीम पर बनाया गया, जैसे दीवान ए खास, शाहजहां का निजी दरबार, दीवान ए आम, जनता से मिलना, रंग महल, रानी का महल, मोती मस्जिद। औरंगजेब ने बाद में जोड़वाई। कुल खर्च सुनकर यकीन नहीं होगा। शाहजहां ने 1 करोड़ रुपए 1640 के मूल्य खर्च किए। आज के समय में यह लगभग 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा। यह दुनिया की सबसे महंगी मुगल इमारतों में से एक थी। जनता को पता नहीं है, पर इसकी दीवारों में लौह, आयरन क्लैंप्स, चूना सुरखी गुड़ और काठी मिश्रित किया गया, जो आज भी मजबूती देता है। इसीलिए 400 साल बाद भी लाल किला खड़ा है, ताकि हम जान सकें कि एक साम्राज्य ने अपने डर को पत्थरों में बदल दिया था। शाहजहां ने यह किला सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाया, ये एक शक्ति प्रदर्शन था। देखो, मैं सबसे ताकतवर मुगल हूं, और हुआ भी यही। लाल किला मुगल साम्राज्य की पहचान बन गया। जिस किले को शाहजहां ने अपने साम्राज्य की ताकत दिखाने के लिए बनवाया था, मुगल साम्राज्य में राजा जितना तगड़ा होता था, उतनी ही बगावतें और सिंहासन की लड़ाइयां होती थीं। शाहजहां ने अपने ही जीवन में देखा था कि उसके पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह हुए, उसके दादा अकबर के खिलाफ मीना बाजार की साजिशें हुईं, उसके भाई खुसरो और परवेज के बीच लड़ाई हुई। मुगल दरबार हमेशा षड्यंत्रों से भरा रहता था। शाहजहां समझ चुका था, सिंहासन सिर्फ ताकत से नहीं चलता, बल्कि ताकत का प्रदर्शन करके चलता है। यही वजह थी कि उसे एक ऐसा किला चाहिए था जो पूरे हिंदुस्तान को संदेश दे, ये बादशाह सबसे ऊपर है और कोई उसे चुनौती न दे। शाहजहां ने लाल किला बनवाते समय केवल आराम और रहने की सुविधा नहीं सोची। उसने सोचा, मेरी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता है? और यही उत्तर था, एक विशाल राजधानी शहर। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक पूरा फोर्टिफाइड रॉयल सिटी, शाही शहर था। इसमें शामिल थे 2 किलोमीटर लंबी दीवारें, 21 मीटर ऊंची किलेबंदी, दीवान ए आम, जनता के लिए शक्ति प्रदर्शन, दीवान ए खास, राजाओं के लिए शक्ति प्रदर्शन, रॉयल गार्डन, शाही रास्ते, महलों की लंबी श्रृंखला। यह सब बताता था कि शाहजहां केवल एक राजा नहीं, एक साम्राज्य का मालिक है। वहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया। एक मुगल बादशाह का किला आखिरकार भारत की आजादी का प्रतीक बन गया। लाल किला सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी मिट्टी का वो पन्ना है जिसमें साम्राज्य उठे, गिरे और आखिर में भारत जीत गया। अगर आप ऐसी और अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो बताइए, अगला रहस्य कौन सा खोलूं?